गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए हमारा जो है 200 का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा कुछ ही दिन में। तो भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए सीधा चलते हैं अपने सवालों की तरफ। देखिए मैंने जो है शुरू किए थे कि जो हमारे हर एग्जाम में एडवांस के सवाल उठते हैं वो मैंने यहाँ पे कराने शुरू किए थे। ठीक है, तो मैं प्लस वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया था। आज जो है हमारा कॉन्सेप्ट है वो माइनस वाला है, तो भाई ध्यान से समझेंगे। और जो मैंने कल एक सवाल दिया था, बस कुछ ही बच्चों ने मुझे उसका आंसर भेजा है। ठीक है, तो भाई ऐसा मत कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ तुमसे कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अगर मैं सवाल देती हूँ तो मुझे उसका आंसर टाइप करें। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर, अब हम जो है माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि क्या है मेरे पास यहाँ पे दिया है, पहले समझेंगे फॉर्मूला। एक फॉर्मूला जैसे होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, लेकिन ऐसी जो है एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में घूमोगे ना तो एक बार तुम सवाल को कर ले जाओगे। तो देखिए क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2ab। अच्छा, एक चीज नोटिस की, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी के में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं नहीं होते। तो तुमसे इनकी ही वैल्यू पूछेगा यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मेरे पास, मैं इसकी जगह मैं क्या लेती हूँ 1x माइनस 1/x, ऐसे तो पूछता है। अच्छा, इसका होल स्क्वायर करो। अब यहाँ तो तुम समझ गए होंगे। अब मेरे पास है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो खोलो जरा फॉर्मूला। ए का मान कितना है x, तो x स्क्वायर हो गया। b का मान कितना है, अब तुम्हें पता है फॉर्मूले में यहाँ पे दोनों जगह प्लस होता है, तो प्लस कितना हो गया 1/x स्क्वायर माइनस कितना होता है 2ab, तो ab कितना है x और गुणा 1/x, इससे तो ये कट गया। अब यहाँ देखो हमेशा अधिकतर इनकी ही वैल्यू पूछेगा। तो देखो इसमें भी प्लस होगा, चाहे वो फॉर्मूला प्लस वाला हो चाहे वो फॉर्मूला माइनस वाला हो। अब तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि मुझे 2 कहाँ पे प्लस करना है, 2 कहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, अब इसको इधर ही रोको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर ही रह गया। ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस के कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ देखो, अभी तो ये तुम्हें मुझे लगता है कोई खास समझ में नहीं आया होगा। मेरा यहाँ सिर्फ ये समझाने का मतलब था कि जो हम करते हैं वो कहाँ से निकल के आता है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही होता है, इस पे हमारा सवाल ये होता है। अब देखते हैं करते कैसे हैं। देखो जस्ट तुम्हारे पास ये दिया होगा x माइनस 1/x, इसके बराबर कितना दिया है a, जैसे मैंने पीछे वाले सवाल में समझाया था। अब यहाँ क्या पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा, यहाँ पे प्लस वाला ही। माइनस वाला पूछेगा तो उन्हें कैसे करेंगे फिर वो बात की बाद में देखेंगे। तो क्या करना है, अगर यहाँ माइनस है तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। अब प्लस वाला था तो मैंने बताया था अगर प्लस वाला होता था तो -2 करते थे, लेकिन अगर माइनस वाला है तो क्या करेंगे प्लस का 2। ठीक है, इतना काम तुम्हें आना चाहिए। अब सीधा अपने सवालों की तरफ चलते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं। भाई मुझे लगता है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे क्या है माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन अगर यहाँ क्या होता प्लस तो यहाँ पे क्या होना है माइनस। ठीक है, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया और ये तुम्हारा क्या है, ये ट्रिक कहलाती है। लेकिन ये ट्रिक भी निकल के कहाँ आती है, कॉन्सेप्ट से ही निकल के आती है। सही है, देखते हैं अब सीधा सवाल। देखिए जो मैंने तुम्हें कल सवाल कराए थे उनको मैं लेके यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे कि क्या दिया तुम्हारे पास, पहला सवाल x माइनस 1/x बराबर दिया है 7। तो मुझसे यहाँ पे पूछ लेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें यहाँ बताया था क्या करते हैं, a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो कितना कर देंगे प्लस का 2। भैया आंसर बदल जाना है, लेकिन देखो है वो भी सेम था, वैल्यू तब भी इसकी पूछ रहा था, प्लस वाले में भी और माइनस वाले में भी। तो 7 का वर्ग 49 में 2 जोड़ोगे कितना आ गया 51। क्या कोई सवाल भारी है? ऐसे कितने भाई बहन हैं जिनको भी ये सवाल भारी लग रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को भारी लग रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 है तुम्हारा x माइनस 1/x बराबर कितना है 5। तो मेरे से पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब तुम खुद सोचो आंसर कितना आएगा। मैं तुम्हें 2 मिनट नहीं, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ ईमानदारी के साथ कि हाँ कितनों ने कर लिया था।
ठीक है, उसके बाद मैं कराती हूँ। और मुझे लगता है आधे से ज़्यादा बच्चों ने कर लिया होगा। देखो अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5 का वर्ग और प्लस कितना कर देंगे 2, क्योंकि माइनस है तो प्लस। ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ कि माइनस है तो प्लस, ताकि भूलो ना एग्जाम में बैठ के कि प्लस करें या माइनस करें। तो 5 का वर्ग 25 और 2 कितना हो गया 27, यानी कि आंसर कितना आ गया 27। मुझे नहीं लगता आप किसी को इनमें डाउट रह रहा होगा। देखिए सवाल नंबर 3 समझेंगे। क्या होता है कि हम ना एक दो सवाल ऐसा कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि हमारे मतलब ऐसा समझ लो कि हमें रट से जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 ऐसे ले लेते हैं जैसे कि उसने मुझे दिया है a-1/a बराबर कितना हो गया 3√5। ठीक है, अब मुझसे यहाँ पे पूछा गया है a² + 1/a²। ठीक, तो देखिए जो मैंने तुम्हें बताया था, तो क्या करेंगे 3√5 का स्क्वायर और माइनस है तो प्लस। ऐसे कितने भाई बहन हैं जो अब इसका वर्ग कर लेंगे आसानी से। देखिए जैसे मैंने बताया था 3 का वर्ग 9, √5 का वर्ग 5, तो 9 पंजे 45 और प्लस 2, आंसर कितना आ गया 47। ठीक है, एक आंसर में एक क्वेश्चन आपको मैं घर से दूंगी। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4 में घर के लिए दे रही हूँ 1/a बराबर दिया है 5√3। तो मुझसे पूछा है a² + 1/a² बराबर क्या होगा। ठीक है, मैं आज उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग मुझे इसका आंसर भेजोगे। ठीक है, देखते हैं, आप सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए सवाल नंबर 87 तक मैं आपको करा चुकी थी। सवाल नंबर देखेंगे 88। अभी देखिए तुम्हें पता है खुद इतने हल्के सवाल हैं ये कि इन पे पेन चलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे रखेंगे। मैं एक दो सवाल फिर करा देती हूँ, बाकी जो है उसे स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप लोग कर लेना। देखो ये कह रहा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि SP। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP आपस में कैसे हैं बराबर। तो काट लो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कट गया। मैंने तुम्हें बताया था एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के पास होती है। कहते हैं ना अपना माल कभी अच्छा नहीं लगता, दूसरों का ही अच्छा लगता है। तो अब यहाँ बताओ CP अनुपात SP कितना आ गया। देखो CP का मान कितना है 4, SP का मान कितना है 5। अब यहाँ से देख के तुम्हें पता लग रहा है लाभ कितने का हो गया। अब तुम्हें चाहिए यहाँ से प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट जब निकालते हैं तो ऊपर प्रॉफिट रखते हैं। प्रॉफिट कितने का हो गया 1 का, और गणना किस पे करते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए लेते हैं गुणा 100। 4 से यहाँ काटोगे 25 बार कट जाएगा, यानी कि उसको कितने % का लाभ है 25% का लाभ है। आई बात समझ में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 89। कह रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, कितने वस्तुओं का 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि क्या है CP। आगे पढ़िए क्या कह रहा है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब SP के कैसा है बराबर। वही सवाल है, वैल्यू पलट के दे दिए। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी कि CP अनुपात SP। अब बताने की जरूरत नहीं कि वैल्यू किसकी कहाँ पे हो गई। तो कितना आ गया 4:5। भैया प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का। प्रॉफिट परसेंट या हानि परसेंट की गणना किस पे करते हैं क्रय मूल्य पर, परसेंटेज के लिए गुणा 100। काट लो, 4 से 25, 100 कितनी बार कटता है 25 बार, यानी कि उसको कितने % का प्रॉफिट है 25% का। प्रॉफिट के लिए तुम ये वाला चिन्ह यूज कर सकते हो। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं बताएंगे, प्लस माइनस यहाँ पे बताएंगे लाभ है कि हानि है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर देख लेते हैं 90। बाकी जो है आप लोग कर लेना फिर बाद में। देखो ये कह रहा है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो ये 10 यानी कि 10 वस्तुओं का CP। आगे पढ़ो क्या कह रहा है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि SP के कैसा है बराबर। तो आगे मुझसे पूछा है लाभ या हानि की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो काट लो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो CP अनुपात SP कितने का निकला बताओ 8:5 का। अभी तो समझ में आ रहा होगा ना, मैंने तुम्हें बताया एक दूसरे का वैल्यू एक दूसरे के पास होता है। तो अब ये बताओ 8 में खरीदी 5 में बेच दी, यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस। तुम्हें निकालना है लॉस %, तो ऊपर लॉस रखोगे, कितने रुपए का लॉस हो गया 3 का। लॉस या हानि की गणना किस पे करेंगे क्रय मूल्य पर।
और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो काट लो, 4 दूनी 8, 4 से यहाँ काटोगे 25 बार, 25 तिया 75 और बटे में कितना है 2। 75 का आधा कितना होता है 37.5। तो देखो 37.5 को या तो ऐसे भी दे सकता है आंसर, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकता है 37 सही 1/2। कोई सा भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि तुमने ये करा और आंसर ये दे रखा है तो भैया कंफ्यूज होगा, नहीं। 1/2 का मतलब ही क्या होता है 0.5, तो कैसे भी आंसर दे सकता है, ठीक है। और अगर ये आंसर ये ना दे रखा होता, मैंने तुम्हें बताया था अगर 5 भी आ जाए लमसम आंसर पूछता है तो आंसर 38 भी दे रखा होता, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो 3 सवाल हैं 91, 92 और 93 सेम सवाल हैं, ठीक है। अब ये सवाल आप लोग कर लेना और मुझको इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में भेज देना, ठीक है। देखती हूँ कि कितने बच्चे जो हैं ये सवाल कर पाएंगे। बिल्कुल इजी सवाल है, तो भाई ये मत सोचा करो कि हम आंसर इसमें भेजेंगे कहीं गलत ना चला जाए। आधे बच्चे, सही बताती हूँ मन से, आधे बच्चे यही सोच के आंसर कमेंट्स नहीं करते होंगे, कहीं आंसर गलत हुआ तो। अरे जिस दिन तुम्हारे मन से ये वहम निकल जाएगा ना गलत है या सही है, समझ लो उस दिन तुमने सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी भैया। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 94 से क्या है कि नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ सवाल ये ऐसे आएंगे कि 5 रुपए में कोई चीज खरीदी, ठीक है, 5 रुपए की दर से 4 चीजें खरीदी, सही है, यानी कि 5 रुपए की एक, लेकिन उसने क्या कहा कि 4 रुपए में 5 की दर से बेच दी, यानी कि 1 रुपए एक वस्तु 4 रुपए की बेच दी। तो इस तरीके के सवाल हैं, हम समझते हैं इनको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 94 पढ़ेंगे। ये कह रहा है यदि राजन ने 20 रुपए में 21 कलम खरीदे तथा सभी कलम 21 रुपए में 20 कलम की दर से बेच दिए तो लाभ परसेंट क्या है। और तुम्हें पता है लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट, हमेशा इनके लिए क्या चाहिए होता, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जरूरी है। तो एक तरफ गणना करते हैं सीपी की, एक तरफ गणना करते हैं एसपी की, ठीक है। अब यहाँ देखिए करना क्या है, इसने कहा 20 रुपए में 21 कलम, हमेशा लगाते हैं रुपए बटे मात्रा, याद रखेंगे क्या लगाएंगे, रुपए बटे मात्रा, कैसा कोई सा भी सवाल हो। अब ये बताओ कितने रुपए में, 20 रुपए में 21, आई बात समझ में। आगे पढ़ो क्या कह रहा, 20 रुपए में खरीदता है तो ये सीपी हो गया। आगे पढ़ो, कह रहा है और सभी कलम 21 रुपए में 20 की दर से बेच देता है तो ये विक्रय मूल्य होगा। तो इनकी कैंची वाली गुणा करा दो तो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ गुणा कराओगे तो कितना 400, यहाँ गुणा कराओगे तो कितना 441, यानी कि 400 में खरीद दी, 441 में बेच दी। कितने का लाभ हो गया बताओ, प्रॉफिट कितने का है 41 का। उसे चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे, इसकी गणना किस पे करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो इससे ये कट गया। अब तुम्हें क्या है 41 में 4 से भाग देनी है। तो यहाँ जरा ध्यान से समझ लेना, आधे से ज्यादा बच्चा यहाँ जरूर गलत हो जाएगा अगर मैं भी आंसर दूंगी तो, कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ समझो, पता है आधे से ज्यादा बच्चे इसका आंसर क्या लगा भागेगा, 4 का ना 4, अब भाग नहीं 4 का ना 4, भाग नहीं जा रही, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, ये इस तरीके से आंसर लगा भागेगा। तो नहीं, यहाँ समझो, मैं ये चीज बार बार बताती हूँ, भाग दो, 4 का ना 4। अब जब कोई भी संख्या अपना अंक छोड़ दे, भाग नहीं जा रही, तो पहले एक यहाँ 0 लगाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ एक बचा था, अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि कितना परसेंट 10.25% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। सही है, आइए, मुझे लगता है कि सभी की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अगले वाले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 या 2 सवाल में इसका आपको घर से करने के लिए जरूर दूंगी। देखिए सवाल नंबर 95 को करने से पहले एक बार सवाल नंबर 96 देख लेते हैं। पहले कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 80 रुपए में खरीदता है, खरीद रहा है यानी कि सीपी की बात कर रहा है। कितने रुपए में, मैंने बताया रुपए बटे क्या लगाएंगे मात्रा, कितने रुपए में 80 रुपए में, कितने खरीद रहा है 11, तो यानी कि होगा रुपए बटे मात्रा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है और 8 नगों को 10 रुपए, सॉरी ये 80 नहीं है 8 है भैया, 8 रुपए में 11। आगे पढ़ो क्या रहा है, 8 नगों को 10 रुपए में बेच जाता है, यानी कि इधर बात किसकी कर रहा है, एसपी की। कितने रुपए में, 10 रुपए में, तो यानी कि रुपए बटे मात्रा। कुछ नहीं सोचना, रुपए बटे मात्रा, जहां भी मिले लगा दो।
तो देखो इनकी ऐसा ऐसा गुणा करा लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 8 अट्ठे 64। 11 किससे गुणा कराओगे तो कितना मिला तुम्हें, ये 10 था, सॉरी 10 की इधर गुणा कराओगे तो 100, यानी कि 64 की कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए में बेच दी, तो भैया प्रॉफिट कितने का हो गया, 36 का। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो कितना रखोगे, प्रॉफिट बटे कितना, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। काट लो जरा, तो किससे कट जाएगी ये संख्या, 4 से। तो 4 का ना 4, 4 छंग 24, 4 से यहाँ काट लो, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। अभी भी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से। तो 4 चौक 16, 4 से यहाँ काटोगे 25 बार, 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225, और बटे में कितना है 4। 25 4 से भाग दो, 4 पंजे 20, कितना बचा 2, 25 हो गया, 4 छंग 24, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, यानी कि उसको जो प्रॉफिट है परसेंट है वो कितने का है, 56.25% का लाभ हो गया उसको। अब समझते हैं सवाल नंबर 95। देखिए सवाल नंबर 95 पढ़ेंगे। ये कह रहा है एक फल विक्रेता ने x अमरूद 22 रुपए में खरीदे, यानी कि इधर बात कर रहे हैं सीपी की, इधर बात कर रहे हैं एसपी की। अभी लगाओ, देखते हैं रुपए बटे क्या है मात्रा, तो 22 रुपए हैं और x वस्तु है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है y अमरूद x रुपए में, यानी कि रुपए बटे मात्रा, ठीक है, इसमें खरीदता है। और एक उन्होंने ना एक शर्त और दी है, इसने कहा है कि जो x है ना वो बड़ा है किससे, 22 से, सॉरी दिख नहीं रहा है, इसने कहा कि x जो है वो बड़ा है किससे, 22 से, ठीक है। अब ये बात तुम्हें यहाँ समझ में आ जाएगी। इधर गुणा कराओ और इसकी इधर गुणा कराओ, तो यहाँ कितना मिलेगा 22 स्क्वायर, यहाँ कितना मिला x स्क्वायर। अब यहाँ से तुम्हें पता है क्या पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है x स्क्वायर, क्रय मूल्य कितना 22 स्क्वायर, यानी कि x यानी कि बड़ा है, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुमने कोई चीज़ 20 रुपए की खरीदी और कितने रुपए में, 22 रुपए में बेच दी, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा, यानी कि मैं इसे ऐसे चिन्ह लगा सकती हूँ। तो तुम मुझे बताओगे क्या हो रहा है, लाभ या हानि, तो भैया उसको लाभ हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ हुआ, और लाभ बराबर क्या होता है यहाँ समझेंगे। देखो लाभ बराबर क्या होता है, मैंने तुम्हें पीछे ही बताया था, तो लाभ बराबर होता है, जब लाभ हो रहा है तो किस में से घटाएंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, यही तो बस बताई थी मैंने तुम्हें। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना है x स्क्वायर, क्रय मूल्य कितना है 22 स्क्वायर, बटे लाभ हानि की गणना, ये प्रॉफिट परसेंट तुम निकाल रहे हो, उसने सिर्फ मुझसे क्या पूछा है, हाँ सॉरी परसेंट, मतलब कितने उसका लाभ हुआ, कितना परसेंट का। तो अब तुम्हें बताओ ये लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे, तो कितना हो गया 22 स्क्वायर। लेकिन उसने क्या है, इसमें 100 वगैरह का यूज नहीं किया है, उसने उसका परसेंट लगा दिया यहाँ पे ऐसे ही, तो उसको कितने का लाभ हो गया भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर अपॉन 22 स्क्वायर का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 97 पढ़ेंगे। कह रहा कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी यानी कि सीपी की बात कर रहा है तो एसपी की भी करेगा। अब यहाँ देखो रुपए बटे मात्रा, कितने रुपए में, 5 रुपए में 6। आगे पढ़ो, और ये कह रहा है 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी, यानी कि रुपए बटे मात्रा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि 5 पंजे 25 और 6 छंग 36, कितने रुपए का लाभ है, 11 रुपए का लाभ। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 चौक का 100, 11 चौक कितना हो गया 44, यानी कि उसको कितने परसेंट का लाभ हो गया भैया 44% का। एक दो सवाल और देख लेते हैं, फिर इसके एक दो सवाल जो है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 98। कह रहा है यदि मैं 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, अच्छा खरीद कर यानी कि सीपी की बात कर रहा है तो एसपी की भी करेगा। अच्छा कितने रुपए में, 10 रुपए में 11, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से यानी कि रुपए बटे मात्रा की दर से बेच देता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा, तो इसकी इधर गुणा तो इसकी इधर गुणा, ठीक है। तो 10 की इधर गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा 100, 11 की इधर गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा 121। कितने का लाभ है उसको, 21 रुपए का, ठीक है। 21 रुपए का उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया। तुमसे प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ परसेंट पूछेगा, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ,
कितने का हुआ। लाभ हानि गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। देखो अगर सीधा यहाँ पे 100 होता है ना तो मैं डायरेक्ट लगा देती 21%, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रही हूँ कि ये कैसे निकल के आता है। 100 और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो कितना आ गया 21%। सही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ ऐसी 21% लगा देती तो फिर तुम अगले सवालों में भी ऐसे ही करते, तो नहीं, यहाँ पे पट्टे में क्रय मूल्य रखना होता है। लेकिन अगर 100 है तो तुम्हें पता है यहाँ भी 100 होता है, यहाँ भी 100 कट खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, वही संख्या बचेगी। देखिए सवाल नंबर 99 क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक आदमी ने 9 रुपए में 5 के भाव से संतरी खरीदे, यानी कि यहाँ सीपी, यहाँ एसपी की बात करेगा। कितने रुपए में, तो लगाते हैं रुपए बटे मात्रा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेच दिया, यानी कि रुपए बटे मात्रा। तो कितने रुपए, 16 रुपए में खरीदा और 25 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया भैया, 9 रुपए का। तो मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट कितने का है, गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 से यहाँ काटोगे कितनी बार 25, 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225, और बटे में कितना है 4, भाग दो, 4 पंजे 20, 2 बचा 25 हो गया, 4 छंग 24, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 2 के पीछे 0 बढ़ाओ, 4 पंजे 20, यानी कि कितने का 56.25% का लाभ हो गया। सही है। और भाई आगे जो है कुछ सवाल मैं उस पर लगा देती हूँ स्क्रीन पे, करके देखना घर से, होमवर्क के लिए दे रही हूँ। देखिए सवाल नंबर 100 और सवाल नंबर 101, ये 2 सवाल जो है मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी और आप लोग इन दोनों सवालों को करके आंसर छाप देना। सही है। और देखिए इसी आज की क्लास में हम अपना शतक पूरा कर चुके हैं 100 सवालों का। अब इतना बड़ा चैप्टर है, 100 सवाल और बचे हैं, ठीक, तो इनको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। सही है भैया। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करा करो, कम से कम 50 या 100 का आंकड़ा तो पूरा करा ही दिया करो। नेक्स्ट क्लास